अच्छा खाना खाना हम सबको पसंद है, राइट? अब चाहे वो दिखता कैसे हो, वो टेस्ट कैसा है, उसकी प्रेजेंटेशन कैसी है, जैसे ही ये खाना हमारे अंदर जाता है कुछ ही घंटों में हमारी बॉडी इसको डाइजेस्ट करने लग जाती है और जो अनवांटेड फूड होता है वो हमारी बॉडी से निकल जाता है। और यही खाना अगर डाइजेस्ट ना हो ऑटोमेटिकली, अगर हमारे बॉडी में रह जाए, हम ब्लोटेड फील करते हैं, हम अनईजी फील करने लगते हैं और फिर हम दवाइयाँ लेते हैं या हम डॉक्टर को दिखाते हैं। सिमिलरली आपको जब बहुत प्यास लगती है, आप चाहे कोई भी रिफ्रेशिंग ड्रिंक पी ले, चाहे वो जूस हो, चाहे वो कोला हो, चाहे वो कोई भी टॉनिक वाटर हो, नथिंग कैन बीट द प्लेन नॉर्मल वाटर, राइट? सादे पानी का टेस्ट ही कुछ और होता है और ये हमारी प्यास को दूर कर देता है। एंड एग्जैक्टली लाइक खाना, अगर हम पानी को भी फ्लश आउट ना कर पाए कुछ घंटों में, ये बॉडी में रिटेन हो जाता है और फिर से हमें अनईजीनेस होती है विच कॉज टू इलनेस। आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक आश्रम में एक बहुत ही बूढ़े से योगी थे जो अपने सारे स्टूडेंट्स को ब्रीदिंग टेक्निक सिखा रहे थे, हाउ टू ब्रीथ इन, हाउ टू ब्रीथ आउट। अब आज का जो लेसन था उसमें ये था कि आप कितनी देर अपनी सांस को रोक सकते हो। क्योंकि ये योगी खुद इतने बूढ़े थे, इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को कहा ब्रीथ इन एंड कंट्रोल, और इन द मेन टाइम वो खुद सो गए। थोड़ी देर बाद ऑब्वियसली सारे स्टूडेंट्स आउट ऑफ ब्रेथ हो गए और उन्होंने देखा योगी तो सो गए हैं। एक ने हिम्मत करी, वो सामने आया और उन्होंने जगाया और आंखें खोलते ही वो योगी बोले ब्रीथ आउट। I know it's quite a funny story, right? इसका मतलब ये था, आप जब भी ब्रीथ इन करते हैं, नो मैटर आप कितने भी एक्सपर्ट हो, थोड़ी देर बाद आपको सांस छोड़नी पड़ती है, अदरवाइज यू विल चोक एंड डाई, आपकी जान चली जाएगी। Isn't that true for our emotions as well? आपकी जो नेगेटिव फीलिंग्स है, आपका जो एंगर है, डिप्रेशन है, गुस्सा है, किसी के अगेंस्ट जो जेलसी है, इसको आप जितनी देर अपने अंदर रखेंगे उतना ही आप अपने आप को हार्म करेंगे। आपकी मेंटल हेल्थ खराब होगी एंड देन यू वुड स्टार्ट स्पॉइलिंग योर फिजिकल हेल्थ एज वेल। काश कुछ ऐसा होता हमारी बॉडी में, जिस तरह से हम खाना डाइजेस्ट कर देते हैं या पानी फ्लश आउट कर देते हैं या ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, उसी तरह से हमारे नेगेटिव इमोशंस भी खुद ही ऑटोमेटिकली फ्लश आउट हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ ऑटोमेटिकली नहीं होता है, बट आज मैं आपको ऐसे 3 टिप्स बताऊंगा जहां पे यू कैन डिटॉक्स योर माइंड। सो द फर्स्ट स्टेप इज, आप जो भी फील कर रहे हैं, आप किसी से हर्ट हैं या आपके अंदर कुछ गुस्सा चल रहा है या कोई भी नेगेटिव फीलिंग है, ट्राई एंड राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। एक डायरी लीजिए, एक नोटपैड लीजिए और उस पर लिखिए एंड देन उसको फाड़ के फेंक दीजिए। इससे ऐसा नहीं होगा कि आपने जैसे लिखा और फाड़ा और नेगेटिव फीलिंग चली गई, बट दिस इज अ प्रैक्टिस। मैंने खुद ये ट्राई किया है। अगर आप कुछ भी ऐसा फील कर रहे हैं जो कि बहुत नेगेटिव है आपके दिमाग में, उसको लिखिए और उसको फाड़ के फेंक दीजिए या उसको जला दीजिए। ट्रस्ट मी, दिस रियली हेल्प्स। टिप नंबर 2 इज, कोई भी अगर आपसे बहुत क्लोज है आपका, चाहे वो दोस्त हो, चाहे आपकी फैमिली में हो, चाहे कोई भी ऐसा एक इंसान जरूर होता है जिसको आप बहुत ट्रस्ट कर सकते हैं, उसके पास जाइए और ये सारी चीजें शेयर करिए। अगर पास नहीं जा सकते हैं तो फोन करिए, बट टॉक इट आउट। जो भी आपके मन में है प्लीज इसको रखिए मत, शेयर करिए। इसके 2 फायदे होते हैं। एक तो आप बहुत ज्यादा रिलीव्ड फील करते हैं एंड सेकेंडली हो सकता है आपका वो दोस्त या आपका वो हमदर्द आपको कुछ अच्छा सजेस्ट करे, आपको कुछ ऑल्टरनेटिव दे जो कि आपने कभी सोचा ही नहीं था। So try this out. Please go and share your feelings. Now comes the third one, and ये सबसे ज़्यादा effective है. Get into some spiritual practice. It can be prayer, या आप chant कर सकते हैं, या meditation कर सकते हैं, या simple breathing exercises कर सकते हैं। और guys, इसके लिए आपको पूरा दिन नहीं चाहिए। आप सिर्फ 5 से 10 मिनट, पूरे दिन भर में सिर्फ 5 से 10 मिनट अपने लिए निकालें और कोई भी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करिए। ट्रस्ट मी, ये 5 से 10 मिनट आपकी लाइफ बदल देगी। एंड गाइस, ट्रस्ट मी, अगर आपका दिमाग शांत रहेगा तभी सारी चीजें बेटर हो पाएंगी, वेदर इट्स अ वेट लॉस और वेदर इट्स योर ओन लाइफ। अगर आपका दिमाग सही नहीं चल रहा है, आप स्ट्रेस्ड आउट रहेंगे और कुछ भी आप करेंगे उसमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। सो आज गाइस इतना ही। आप प्लीज अपना ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करिए इन सब चीजों को। Remember to take out the negativity from you. Everything will fall in place. And most importantly, ध्यान रखिए अपना और अपनों का। Bye for now.